Good morning to everyone. Today is our topic of class 10, that is the transportation in human beings, that how the process of transportation of the oxygenated blood and the deoxygenated blood takes place in our body by the process of heart. अब हार्ट क्या है हमारा? हार्ट इज़ अ बेसिकली अ पंपिंग ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन है और इसका साइज़ हमारी फिस्ट जितना है। और नेक्स्ट रिगार्डिंग द हार्ट जो है हमारे पास 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है। मैंने आपके पास विजिबल होगा, मैंने नंबरिंग दी है 1, 2, 3 एंड 4। दीज 4 चैम्बर्स आर राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर्स है और बीच में सेपरेशन है बाय सेप्टम। सेप्टम इज़ बेसिकली द सेपरेशन बिटवीन द चैम्बर्स। अब इसका रोल क्या है? इसका रोल बेसिकली होता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द हार्ट। मीन्स टू से कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लेफ्ट पोर्शन में है वो राइट पोर्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो मिक्स ना हो जाए। अगर मिक्सिंग हो जाएगी ब्लड की देन दैट इट विल बिकम टॉक्सिक इन नेचर एंड द पर्सन विल नॉट एबल टू सर्वाइव फॉर अ सेकेंड। डेथ हो सकती है। दैट्स वाई सेपरेशन प्रोवाइड की गई है बीच में, ताकि जो है ब्लड बीच में मिक्सिंग इंटरमिक्सिंग ना हो। अब हम बात करेंगे डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हमारे हार्ट में। सुपीरियर वेना कैवा एंड इन्फीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा। वेना कैवा ये वेन्स है हमारी बॉडी की, द लार्जेस्ट वेन्स ऑफ अवर बॉडी। बेसिकली द लार्जेस्ट वेन्स ऑफ अवर बॉडी है सुपीरियर वेना कैवा, वन कमिंग फ्रॉम द अपर पोर्शन ऑफ अवर बॉडी। एक हमारे अपर पोर्शन से आ रही है, एक नीचे पोर्शन से लेके आ रही है। ये क्या लेके आती है? डीऑक्सीजनेट ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके आती है राइट एट्रियम में। और ठीक है, राइट एट्रियम में जो होता है राइट पोर्शन में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है और लेफ्ट पोर्शन में ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है बाय द पल्मनरी आर्टरीज। यहाँ पे आपको पल्मनरी आर्टरीज भी विजिबल होंगी, पल्मनरी वेन्स भी विजिबल होंगी। इन दोनों का काम क्या है? पल्मनरी आर्टरीज जो हैं वो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं टू द हार्ट फॉर सर्कुलेशन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक। और जब पल्मनरी वेन्स हैं वो राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट होती हैं और वो लेके जाती हैं, पल्मनरी वेन्स लेके जाती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि हार्ट में आया है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू लंग्स फॉर प्योरिफिकेशन। अब यहाँ पे आपको अरोटा भी विजिबल होगा। अरोटा का बेसिकली पर्पस क्या होता है? अरोटा बेसिकली होता है लार्जेस्ट आर्टरी होती है बॉडी की हमारी, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है फ्रॉम द लेफ्ट पोर्शन ऑफ अवर हार्ट आफ्टर पंपिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब अरोटा आर्टरीज में डिवाइड होती है, आर्टरीज आगे सब स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड होती हैं। बेसिकली डाटा काल दिया आपकी कैपिलरीज, और कैपिलरीज का वर्क क्या होता है? बेसिकली डिफरेंट पोर्शन, डिफरेंट स्मॉल ट्यूब्स, सेल्स तक, टिश्यूज तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाना। यहाँ तक का डिफरेंट पार्ट्स, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा, सेप्टम, अरोटा, पल्मनरी आर्टरीज एंड पल्मनरी वेन्स। पल्मनरी आर्टरीज करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं, पल्मनरी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं लंग्स की तरफ। सुपीरियर एंड वेना कैवा दोनों क्या करती हैं? डिफरेंट बॉडी पोर्शन से अनप्योर ब्लड लेके आती हैं फॉर पंपिंग एंड सेंडिंग इट टू द डिफरेंट टू द लंग्स फॉर प्योरिफिकेशन। अब वर्किंग कैसे होती है? बेसिकली यहाँ इस पोर्शन की बात करूँगा मैं, लेफ्ट से स्टार्ट कर राइट से स्टार्ट करूँगा। इन्फीरियर वेना कैवा एंड सुपीरियर वेना कैवा क्या करती हैं? इनप्योर ब्लड लेके आती हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके आती है टू द राइट आर्ट्रियम। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है। रिलैक्सेशन होती है जब वो कि जब उसका साइज इंक्रीज़ कर जाए, नहीं तो उससे साइज इंक्रीज़ कर जाए, मतलब कि ब्लड उसमें फिल हो जाए। सेम एज बैलून का फिनोमिना, जब उसमें हवा भरते हो तो वो भर जाता है, उसका साइज इंक्रीज होता है, वो एक्सपैंड कर जाता है, रिलैक्स कर जाता है और कॉन्ट्रैक्ट कर पड़ता है जिसमें हवा निकल जाती है। जब यहाँ से पोर्शन नेक्स्ट पे जाती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ये रिलैक्स कर जाएगा। अब यहाँ से क्या होता है? पल्मनरी वेन्स के थ्रू क्या होता है? डिफरेंट टू द लंग्स हमारी बॉडी को ब्लड सप्लाई किया जाता है फॉर प्योरिफिकेशन। एंड नाउ आफ्टर दैट क्या होता है? बेसिकली राइट पोर्शन में क्या होता है? राइट पोर्शन आपका लेफ्ट पोर्शन में क्या होता है? लेफ्ट आर्ट्रियम में पल्मनरी आर्टरीज लेके आती है ब्लड फ्रॉम द लंग्स फॉर प्योरीफाइड ब्लड लेके आती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आती है लंग्स से। कहाँ पे? आपकी हमारे लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। जब ये लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा तो रिलैक्सेशन होगी, मतलब कि ब्लड जो हार्ट का साइज बड़ा हो जाएगा, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं उसे, वो हम ब्लड प्रेशर वाले टॉपिक में करेंगे स्टडी उसके क्या होता है। और जब उसमें से ब्लड नीचे जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, साइज डिक्रीज होगा, ये फिर एक्सपैंड कर जाएगा, ये फिर आपका रिलैक्स करेगा। यहाँ से ब्लड थ्रू अरोटा फॉर सर्कुलेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब हार्ट का मेन आपको फंक्शन पता लगा कि हार्ट प्योरिफिकेशन में कोई रोल नहीं है। हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन, पंप है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स को हमारे ब्लड प्रोवाइड करता है
बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, यहाँ से लंग्स से अपने हार्ट में आता है, और लंग्स से हार्ट में आकर हार्ट से ब्लड थ्रू आर्टरीज और अरोटा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हमारे सर्कुलेट होता है। और वह हमारे पास जो हमारा राइट आर्टरी, राइट वेंट्रिकल का पर्पस क्या है, यहाँ से इम्प्योर ब्लड आता है, एंटर होता है और डिफरेंट हमारे लंग्स को थ्रू द पल्मोनरी वेन्स हमारी लंग्स में ये पहुँचाया जाता है फॉर प्यूरिफिकेशन। यहाँ पे एल्वियोलीज एंड डिफरेंट पार्ट्स हमारे जो लंग्स के वो कैरी अप करते हैं प्रोसेस को। अब आपने सुना होगा, एक थोड़ा सा हैश पॉइंट बता दूँ, थोड़ा सा रह गया मेरा बस। सेप्टम का वर्क होता है बेसिकली डिवीजन को प्रोवाइड करना, ताकि वो डिफरेंटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंस रखे बीच में। दैट वाज फॉर टुडे। नेक्स्ट में हम ब्लड प्रेशर की स्टडी करेंगे।